अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुलेमान अहमद और आप देख रहे हैं सॉफ्ट टेक्नोलॉजी टूल्स। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो सर्वर के रिलेटेड थी। आज ये वीडियो भी जो है ये सर्वर के रिलेटेड ही होने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है तो ही इस वीडियो पे बने रहिएगा, नहीं तो आप वीडियो को छोड़ के अभी जा सकते हैं। क्योंकि जो लोग आते हैं फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि बहुत स्टेप बाय स्टेप आगे से जाके देख लिया, अच्छा ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का आपका। तो बेहतर यही है कि अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है तो ही आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी आपको बता सकूँ कि वीडियो के अंदर जो है वो क्या क्या होने वाला है, वो सारे का सारा मैं आपके सामने जो है वो डिस्क्राइब कर सकूँ, तो वो सारे का सारा जो है वो आप तक इन्फॉर्मेशन सही पहुँचे। इसलिए जो है ना वो आपको वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। वीडियो जो है वो बगैर कंप्लीट देखे आपको कुछ ख़ास चीज़ों की समझ नहीं आएगी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको सर्वर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सर्वर काम कैसे करता है, सर्वर में टूल काम कैसे करते हैं, और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बगैर किसी देरी के आए शुरू करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे टूल कौन कौन से जो हैं वो रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आपको ये एक रेडमी वीपीएन की रिक्वायरमेंट होगी और दूसरा ये वर्चुअल की ज़रूरत होगी। और ये कहाँ से डाउनलोड करनी है और कैसे काम करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है आपने गूगल को ओपन करना और यहाँ पर आपने सर्च करना है रेडमी वीपीएन। मैं कोशिश करूंगा कि इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूं। तो यहाँ पे आपने पहली वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड पे आपने क्या करना है, सेकंड वाला जो टूल है वो आपने लिखना है mygsmlab.com/tool। ये आपने लिख के एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे जो है वो आपके सामने जो ओपन होगा, ये देखें यहाँ पे मीडिया फायर का जो लिंक है ये ओपन होगा और यहाँ पे ये वाला जो टूल है इसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। सबसे पहला जो मेथड है वो ये था। तो वो जब आप दोनों इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद टोटल ये 3 टूल जो है वो आपके सामने ये वाले शो हो जाएंगे। ये है हमारा हेल्पर टूल। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ हेल्पर टूल है क्या। ये हेल्पर टूल जो है, ये टूल हमारा किस काम आता है, सबसे पहले वो सीख लें। वीडियो लंबी बेशक थोड़ी सी हो जाए लेकिन आपके काम की चीज़ है। अब यहाँ पे जो सर्वर के अंदर आपको किसी भी किस्म का कोई लॉगिन चाहिए, फॉर एग्जांपल आप सर्वर से EFT Pro यूज़ करते हैं, तो EFT Pro यूज़ करने के लिए आपको जीमेल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जीमेल और पासवर्ड की। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे EFT Pro पे क्लिक करेंगे और ये सारी डिटेल लिखी हुई है। मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ लॉगिन ID और पासवर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि यहाँ पे मेरे पास जितनी मेरे सर्वर के अंदर EFT चल रही होंगी उनकी डिटेल जो है वो विद सर्वर जो है यहाँ पे शो हो जाएगी कि ये वाली जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले मैं रेडमी VPN को जो है वो कनेक्ट कर लूँ, क्योंकि मोस्टली होता ये है कि ये वाला टूल तब तक वर्क प्रॉपर नहीं करता जब तक आपके पास ये सर्वर जो है वो कनेक्ट नहीं होगा। सर्वर कनेक्ट होने के बाद जो है ये आपका प्रॉपर जो है वो वर्क करेगा और इसके ऊपर जो है वो आपको हर चीज़ जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब गूगल ड्राइव के ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास आ चुका है। तो इसको मैं जो है वो ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये सारी की सारी जो डिटेल है ये देखें। यहाँ पे जो है हमारे पास सर्वर 1 के अंदर EFT Pro 1। अब ये कहाँ पे है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये टूल है, इसके अंदर सारी की सारी पोर्ट्स जो है वो शो हो जाएंगी। अब ये देखिएगा ये EFT Pro ये 1 लिखा हुआ है। तो इसका जब हमें ओपन करना है तो उसके लिए हमें यहाँ से जो है इसको उठा के वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। आगे वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे काम करता है। सेम ऐसे Z3X है, Z3X के ऊपर जाके आप लॉगिन ID के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। तो ये इसी तरीके से जो है वो वर्क करता है। यहाँ पे ड्राइवर की ऑप्शन है, काफ़ी चीज़ें फिक्स करने की है। जैसे आपको हाइड्रा टूल में इशू आता है तो वो कैसे फिक्स होगा, वो सारा आप इस हेल्पर टूल के थ्रू जो है वो अपना काम कर सकते हैं। ये हेल्पर टूल आपको वो सारे काम करके देगा जो आपको गूगल से जो है वो सर्च करके चीज़ें जो हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। तो ये था हमारा हेल्पर टूल से रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने सबसे पहले जो है वो रेडमी VPN जो है
उसको ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो है ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं होगा, ये बिल्कुल फ्लैट होगा यहाँ पे। तो आप हमें एनीडेस्क की आईडी सेंड करेंगे तो हम आपको ये एक्टिव करके देंगे। एक्टिव करने के बाद ये सारे के सारे टूल जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये एक सर्वर है, एक सर्वर के अंदर ये इतने टूल चल रहे हैं। फिर आगे दूसरा सर्वर हमारा चल रहा है, तो उसके अंदर ये देखें ये कितने टूल्स चल रहे हैं। अब इसमें से कोई भी टूल मुझे यूज़ करना है, वो कैसे होगा, तो आए वो अब शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल जो है मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। हम यूज़ करके देखते हैं यहाँ पे HCU डोंगल को यूज़ करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये HCU डोंगल इधर भी पड़ी हुई है और मे बी दूसरे या तीसरे वाले सर्वर के भी अंदर भी, ठीक है। तो चलें फ़िलहाल हम ये 2 डिवाइसेस लगी हुई हैं, हमें करना क्या है, हम इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये जो है ये इन यूज़ बाय यू, ये हमारे यूज़ में ये देखिए कनेक्ट हो चुका है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अपना जो है टूल उसको ओपन करना है। HCU की एक्जी जो है उसको आपने ओपन कर लेना है। कार्ड हमारा कनेक्टेड हो चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि HCU जो है वो वर्क कैसे करता है। बाकी तो आपको पता होगा, ये देखें ये आ गया। अब मेरे सिस्टम के साथ कोई किसी किस्म की डोंगल नहीं लगी हुई, अब ये सर्वर ही मेरी डोंगल का काम कर रहा है। ये देखें ये आ गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये देखें मेरा टूल ओपन हो गया। अब मैं यहाँ से चेक अकाउंट करता हूँ, तो ये देखें ये कनेक्टेड है। अब मैं जो भी चाहूँ, जैसा भी काम चाहूँ, मैं यहाँ से इसका कर सकता हूँ अपना हुआवे का। तो ये थी HCU क्लाइंट। अब आपने करना क्या, आपने अपना काम करना है। काम करने के बाद आपने टूल को बंद करना है और इस पर राइट क्लिक करने के बाद स्टॉप यूजिंग दिस डिवाइस कर देना है। ये अगर आप सर्वर बाय करते हैं तो आप एक डिवाइस 30 मिनट से ज़्यादा जो है एक ही टाइम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। 30 मिनट से पहले आपने अपना काम ख़त्म करना है, या फिर अगर आपने फ्लैशिंग करनी है तो फाइल पहले डाउनलोड करके रखें, कनेक्ट करें और उसको फ्लैश कर लें। 15 से 20 मिनट में हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने बताया, 5 से 7 मिनट में वैसे फ्लैशिंग हो जाती है। तो अगर नहीं होती तो ये जो है ये चीज़ें जो है वो आप पहले करके रखें, क्योंकि अगर आप इसको कनेक्ट कर लेंगे फिर 30 मिनट फाइल डाउनलोडिंग पे लगाएंगे तो ये उतनी देर कोई और बंदा भी यूज़ नहीं कर सकेगा। तो आपने इसको फ्री छोड़ देना है। जब आप काम नहीं कर रहे आपने इसको बिल्कुल फ्री छोड़ देना है। ये HCU है, 2 डिवाइसेस लगी हुई हैं। अब हम क्या करते हैं, अभी हम चलते हैं सिग्मा प्लस के ऊपर। तो सिग्मा प्लस पे भी हमने डबल क्लिक किया, तो ये देखें इन यूज़ बाय यू, तो ये हमारे यूज़ के अंदर कनेक्ट हो चुकी है। अब हम जो है सिग्मा को ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ से हम सिग्मा को करते हैं ओपन। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये देखिए कोई मैं किसी किस्म की डिवाइस यूज़ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। ये डायरेक्टली जो है वो इस सर्वर के थ्रू जो है वो मेरे सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्टेड है और काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये देखें ये ड्राइवर्स का इशू आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी जो ड्राइवर हैं उनको फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये ड्राइवर जो हैं ये फिक्स कैसे होते हैं, वो सारा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। डिवाइस मैनेजर को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये देखें ये स्मार्ट कार्ड के कोई और ड्राइवर आ रहे हैं। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले जो है यहाँ पे आना है और यहाँ पे हमें सिग्मा प्लस बॉक्स जो है वो सर्च करना है। तो यहाँ से पहली वेबसाइट के ऊपर आना है और यहाँ पे डाउनलोड और ड्राइवर्स, ये देखें ये वाले ड्राइवर जो है हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये सेटअप के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ये भी मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। ये अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। हमें ये वाले ड्राइवर जो हैं ये वाले करने हैं कनेक्टेड। ये अब देखें ये हमारे ड्राइवर जो है वो चेंज हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, इसको बंद कर दें, इसको मिनिमाइज़ करें और दोबारा से सिग्मा प्लस को ओपन कर लें। अगर ये ड्राइवर्स जो हैं ये एंटीवायरस की वजह से जो है वो रिमूव हो जाते हैं, ये आपको करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है ये देखिए मेरी जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो चुकी है और अभी सिग्मा जो है वो हमारा ओपन हो जाएगा और उस पर जो भी काम हमें करना है वो हम कर सकते हैं। तो ये ले ये कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से जो है ये आप देखिए पहले यहाँ पे एरर दे रहा था और ये नीचे जो है एक्सपायरी लिखी हुई है कि ये कब एक्सपायर होगा। तो यहाँ से हमें क्वालकॉम करना है या ADB एंड्रॉयड पे करना है, हाई सिलिकॉन करना है, जो भी करना है वो आप यहाँ से प्लेटफॉर्म जो है उसको चूज़ कर सकते हैं। मुझे फॉर एग्जांपल
हाई सिलिकॉन करना है तो ये यहाँ पे ये हवावे के लिए आ गया। मैं जो भी यहाँ से करना चाहता हूँ, फ्लैश करना है या कोई भी सर्विस जो है वो मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। अब आप इसकी स्पीड खुद देखें कि ये नॉर्मल डिवाइस की तरह काम कर रहा है, इसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं आ रहा है। मैंने सिग्मा पे काम किया, सिग्मा बंद कर दिया और उसके बाद इसको दोबारा से ओपन कर लिया। ठीक है, ये वाली चीज़ें जो है ये आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं आपको EFT भी करके दिखाता हूँ, Z3X भी करते हैं, लेकिन पहले जो है मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम UMT जो है उसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये 3 UMT लगी हुई हैं और 3 में से 2 UMT बिजी हैं। अब यहाँ पे ऐप आईफोन की भी है एक्टिवेशन इसके अंदर, ये जब फ्री होगी आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें ये यूज़ करनी है, ये फ्री पड़ी हुई है। अब यूज़ करने के पता कैसे चल रहा है कि ये फ्री है या नहीं, ये देखें, जैसे आपके सामने लिखा आता है आपके इन यूज़ बाय यू। अब यहाँ पे यू नहीं आ रहा, अब यहाँ पे जो क्लाइंट यूज़ कर रहा है उसका नाम आ रहा है कि ये बंदा यहाँ पे यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में अगर आप जाएँ तो वो बता रहा है कि बंदा जो है वो कितनी देर हो गई है उसको यूज़ करते हुए। ये देखें 6 मिनट और कुछ सेकंड्स जो है वो हो गए हैं उसको डिवाइस को यूज़ करते हुए। तो अभी जो है हमें ये वाली जो है इसको यूज़ करना है, तो हम इसको डबल क्लिक करते हैं और ये हमारे जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब ये कनेक्ट होने के बाद जो है मैं अब आपको दिखाता हूँ। अभी जो है हम ओपन कर लेते हैं QC फायर को और यहाँ से यस कर देते हैं। ये मैं आपको पहले वाला सर्वर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2 सर्वर देने की वजह ये देखें, यहाँ पे तकरीबन 6 UMT या 7 लगी हुई हैं, वो सारी की सारी जो है फ्री है, सिर्फ एक उसके अंदर जो है वो यूज़ हो रही है। तो अगर कभी जो है वो ऐसा कोई इशू आ जाए आपके पास जो है, तो वो आप उसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। वो दूसरा कोई भी सर्वर के दूसरी डिवाइस जो है वो उसको यूज़ कर लें। अब ड्राइवर का इशू आ रहा है या किस चीज़ का, ये भी चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि मैंने विंडो बिल्कुल न्यू की है और ये रात को ही मैंने सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं। अभी तक मेरे ड्राइवर्स जो है वो कंप्लीटेड नहीं है, वो कंप्लीट जो इंस्टॉल नहीं हुए। तो बीच में जब मसला आता है तो आप जब प्रॉपर विंडो करेंगे, विंडो करने के बाद अपनी कोई भी डिवाइस यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप पहले ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे ताकि आपको कोई किसी किस्म का भी कोई मसला ना आए। तो अभी जो है ये देखें मेरा स्मार्ट कार्ड जो है वो रेडी हो रहा है और यहाँ पे देखिएगा कि अभी जो है हमारा UMT QC फायर जो है वो ओपन हो जाएगा। ऐसे ही सेम हाइड्रा भी आपका काम करता है। ये लें, अब यहाँ पे कोई डोंगल नहीं कनेक्टेड, यही कनेक्टेड है इन यूज़ बाय यू। अब यहाँ पे मुझे जो भी काम करना है अपना मैं वो काम करूँगा। काम करने के बाद जो है कोई किसी किस्म का क्वालकॉम का है वो मैंने कर लिया, ठीक है। क्वालकॉम के बाद हम मुझे फॉर एग्जाम्पल मीडियाटेक की ज़रूरत पड़ती है या EGSM जो इसका GSM टूल है UMT का, जो कि आपका लगा लें कि यूज़ होता है आपकी OnePlus के डिवाइसेस के लिए, ओप्पो के, क्वालकॉम डिवाइसेस के लिए। तो ये सारा का सारा जो है वो उसी के लिए यूज़ होता है। तो अभी जो है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि GSM टूल जो है वो भी ओपन हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं आपको MT के भी ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, अभी यहाँ पे जो है हमें टिक लगाना है और एक्सेप्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो है हमारा कोई भी किसी किस्म का दूसरी डोंगल लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब 50 डोंगल या 10 डोंगल या 2 डोंगल भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप 2 डोंगल्स खरीदते हैं जिसमें एक CM2 और UMT है, उनके टोटल अगर न्यू बाय करते हैं तो तकरीबन मेरे हिसाब से 30+ तो आपकी अमाउंट बन ही जाएगी दोनों बाय करने की, और वो चलेंगी कितनी देर, 1 ईयर। तो आप उससे हाफ पेमेंट लगा के आप ये सर्वर बाय करें और इसके अंदर जितने टूल्स हैं वो भी 1 साल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो 2 डोंगल ख़रीद के रखने से बेहतर आप ये सर्वर बाय कर लें। अब ये देखें ये EGSM जो है, ये GSM सॉरी, ये ओपन हो चुके हैं। आप जो भी आप काम यहाँ पे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है मुझे UMT जो है MT के वो यूज़ करना है, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो है मैं आपको आईफोन वाला दिखाता ज़रूर, लेकिन वो अभी कोई बंदा यूज़ कर रहा है, वो काम कर रहा है अपना। फिर इसमें eMMC भी एक्टिवेटेड है। अगर आपके पास ISP अडाप्टर पड़ा हुआ है तो आप ISP लगा के इसी UMT के इस वाले जो है वो ये पोर्ट इसको कनेक्ट करें, और जैसे A3S हो गया, A52020, वो आप इसी में डायरेक्ट जो है बगैर JTAG या UEFI के आप उसको रिमूव कर सकते हैं, लॉब या FRP को। तो ये वाला भी देखें, ये कंप्लीट eMMC के साथ एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखें UMT भी जो है वो हमारी एक्टिव हो चुकी है MT के वाली। अब क्या करते हैं, अब इसको कर देते हैं बंद। बंद करने के बाद अब इसको जो हमने यूज़ कर रहे हैं इसको हम कर देंगे स्टॉप। तो ये देखें अब नोकिया इन्फिनिटी बेस्ट भी इसके अंदर है।
तो ये हमने जो है वो यूज़ करने का तरीका आपको बताया कि ये कैसे काम करता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर हमें क्वालकॉम का फॉर एग्जांपल अवेंजर यूज़ करना है तो हम दोबारा कोई भी पोर्ट इसमें से यूज़ कर लेंगे, क्योंकि उसके अंदर ये देखें जिसमें अवेंजर एक्टिवेटेड है वो लिखा हुआ है कि अवेंजर जो है वो एक्टिवेटेड है। अब हम जो है अवेंजर को ओपन करके देख लेते हैं। अवेंजर जो है हमारा लेटेस्ट, ये पुरानी एक्टिवेशन वाले नहीं है, ये लेटेस्ट एक्टिवेशन के ऊपर काम करते हैं ये। तो ये लेटेस्ट जो एक्टिवेशन है ये सारी की सारी वही चल रही हैं, यहाँ पे कोई भी पुरानी एक्टिवेशन नहीं है। अगर कोई होगी भी तो वो जो है वो आपको पहले बता देगा कि ये वाली जो है आपकी वो पुरानी एक्टिवेशन है, या उसके आगे ये ऐसे ये एक्सपायर लिखा हुआ है, तो ये ऐसे ही मतलब आपको जो है वो बता देगा कि ये अब आप ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लेटेस्ट सिक्योरिटी है, मतलब कि लेटेस्ट जो है वो अपडेटेड है। तो जो भी आप मतलब यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये अवेंजर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपका EFT प्रो मैं आपको एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। अब हमने करना क्या है, EFT प्रो जो है ये देखिए ये 4 वाला अभी फ्री पड़ा हुआ है, तो हम इसको कर लेते हैं कनेक्ट। ये हमारा EFT कनेक्टेड हो चुका है। अब हम टूल्स को करते हैं ओपन करने के बाद अपडेट पे जाते हैं और EFT प्रो को जो है वो हम ओपन कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो हेल्पर टूल है वो कहाँ पे हमें काम आता है। तो यहाँ पे जो है ये QC फाइल जो है ये डाउनलोड करता है। मैंने आपको बताया कि मैंने कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करता, ये जस्ट जो है मैं बेसिक विंडो की हुई थी सिस्टम की। मैं पहले सिस्टम यूज़ करता था, अभी लैपटॉप फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। सिस्टम के अंदर तो सारे ड्राइवर वगैरह मेरे इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो सिस्टम का थोड़ा इशू बना था इसलिए वो बंद पड़ा हुआ है। अभी मैं आपको लैपटॉप के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये जो है हमारी QC की जो फाइल्स हैं ये डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद जो है मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। तब तक जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम कर देते हैं स्टॉप करने के बाद हम चलते हैं Z3X के ऊपर। ये कनेक्ट हो चुका है। अब सैमसंग टूल प्रो को जो है हम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि उसको अभी टाइम लगना है। तो टाइम लगने से बेहतर है कि हम उस पर टाइम लगाएं। उससे बेहतर ये है कि मैं तब तक आपको दूसरा कोई भी टूल जो है वो दिखा दूँ वो कैसे वर्क करता है। जब तक ये डाउनलोड होगा, हमारा कंप्लीट होगा डाउनलोड होने के बाद। तो यहाँ पे हमारा जो है ये देखें, अब इसको जो है हम कर लेते हैं फिनिश। तो सैमसंग टूल जो है वो हमारा ओपन हो जाएगा। अभी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन ये आप लोगों की ही इंफॉर्मेशन के लिए। हाइड्रा की वीडियो मैं कल डालूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास हाइड्रा डाउनलोड नहीं है। वो 2 GB का हाइड्रा टूल है, उसको डाउनलोड करने में मेरा बहुत सारा टाइम जाएगा। फिर मैं उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करूँगा और उसको भी चलाने का प्रोसेस आपको बताऊँगा कि वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे हमें ये अकाउंट लगाना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए। तो ये लगाने का प्रोसेस हमारा क्या होता है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है इसको स्मॉल कर लें। स्मॉल करने के बाद आप अपना जो है हेल्पर टूल उसको कर लें ओपन। ये ओपन करना है आपने, Z3X पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे आपको शो हो चुका है कि ये वाला यूज़र और ये वाला पासवर्ड है। आपने क्या करना है, ZSC सेम लिखना है। जैसे वहाँ पे अगर कैपिटल है तो आपने कैपिटल लिखना है, अगर स्मॉल है तो आपने स्मॉल लिखना है। Not a bad paper instead. But ये देखें ये मैंने लगा दिया। अब मैं क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता हूँ। ये देखें ये हमारा जो अकाउंट है यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। तो ये यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मुझे एक ही दफ़ा इसको लगाना पड़ेगा, अब बार बार नहीं लगाना पड़ेगा। जब तक मैं विंडो नहीं करता या इसको अनइंस्टॉल नहीं करता इस टूल को, तब तक मुझे ये दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा। जस्ट मैं कनेक्ट करूँगा और अपना काम करूँगा। मुझे कोई भी काम करना है, कोई किसी किस्म का काम, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी किस्म का कोई काम करना है, फ्लैश करना है, बैकअप लेना है या अनलॉक करना है, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। ये इस तरीके के साथ जो है ये आपका वर्क करता है। अब इसको हम कर देते हैं स्टॉप। मैं जस्ट आपको चीज़ें बता रहा हूँ, कंप्लीट काम तो कोई नहीं करके दिखा सकता क्योंकि मेरे पास अभी काम कोई पड़ा भी नहीं हुआ। तो ये जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वर्क कैसे करता है।
और ये अभी शायद इंटरनेट स्लो है या क्या इशू है। सेम इसी तरीके से जब आपकी EFT Pro ओपन हो जाए, आपने करना क्या है, आपने सिंपल जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने ओपन करना है और यहाँ से अपनी जो है जीमेल कॉपी करनी है, जीमेल और ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड लगाएंगे, आपकी EFT भी ओपन हो जाएगी। और EFT ओपन होने के बाद आप इसको सिंपल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सर्वर था हमारा। सर्वर के अंदर डॉगल जो है वो आप लाइव देख चुके हैं, किस तरीके से काम करती हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको किसी किस्म का भी और इशू आता है या कोई भी मसला आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जो भी डिटेल होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लिंक जो मैं नीचे दे रहा होता हूँ वो ओपन करके देख लिया करें। अब डायरेक्ट मुझे मैसेज करते हैं कि सर वो ये फ़लाँ चीज़ कितने की है या क्या है। भाई मैंने हर चीज़ का प्राइजेज़ मैंने नीचे लिंक दिए हुए हैं। आपको जो भी वीडियो की ज़रूरत होती है या कोई भी इशू ऐसा होता है वो मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे चुका होता हूँ। जो नीचे लिंक होते हैं उनको पहले ओपन करके देखा करें कि इसके अंदर है क्या, फिर उसके बाद जाके जो भी प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। तो बेहतर है कि आप ये चीज़ें समझें कि ये किस तरीके से काम करती हैं। सर्वर बाय करें, आपकी टोटली जितनी भी चीज़ें हैं उससे जान छूट जाएगी, डिवाइसेस संभाल के रखने से या इन चीज़ों से कोई किसी किस्म की आपको टेंशन नहीं होगी। तो बाकी अभी देखते हैं ये कितने लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखी है। जिन्होंने कंप्लीट वीडियो देखी है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं कि हमने वीडियो कंप्लीट देखी है। तो उनके लिए भी एक ऑफ़र जो है मैं इंशाल्लाह कल या परसों निकालूंगा इसी सर्वर के रिलेटेड। उनके लिए भी गिफ्ट होंगे, उनको भी कुछ दिन के लिए हम सर्वर जो है एज अ ट्रायल फ्री जो है वो उनको देंगे, जो लोग कंप्लीट वीडियो देखेंगे। अब अगर बीच में छोड़ के जाएंगे तो भाई फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो कंप्लीट देखेंगे उन्हीं को पता चलेगा कि मैंने लास्ट पे क्या बोला है। जो नहीं देखेंगे वो तो वैसे छोड़ के चले जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी मसला आता है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, आप लोग नहीं करते। 91% लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल पे आते हैं, अपना काम देखते हैं और चले जाते हैं। तो थोड़ा सा हमारा भी ख्याल करें, अगर हम आपका करते हैं तो आप हमारा भी ख्याल किया करें। तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट किया करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।